कर्नाटक का एक राज्य शहर है मैंगलोर। आप अभी मैंगलोर में जाओगे ना तो आजू बाजू में आदिवासी और भीलों का वहाँ पे लोग रहते। अब वहाँ पे है ना, बराबर सही बात है। वहाँ पे वो भील और आदिवासी किसी देवी को मानते हैं। उस देवी का नाम है यक्षांगना। क्या नाम है? यक्षांगना। बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करते। पता है वो कौन थी? कौन थी? अबक्का चौटा जैन रानी थी। वो रानी जैन थी। उस समय पोर्टुगलों ने मैंगलोर, बैंगलोर, ये सारे कर्नाटक विस्तार में अपना वर्चस्व जमाने के लिए अटैक किया था। उनके उनके चाचा तिरुमलाई नाम के जो चाचा थे, उनको लगा था कि ये 16 साल की, 17 साल की ये जो वीरांगना है उसको गादी पे बिठा दिया, यही ऐसी नारी है जो उनके साथ लड़ सकती है और इनको खदेड़ सकती है। और बाद में उसने राज किया। ईस्वी सन 1525 की बात है। और उस समय ये मैंगलोर की रानी ने 45 साल राज किया। 60 युद्ध लड़े। कितने? 60 युद्ध लड़े। आपको मैं जब देखो ना तब याद करना, अबक्का चौटा यानी जैन और वो रानी ने 60 युद्ध पोर्टुगलों के सामने लड़े। बीजापुर का सुल्तान, बल्लारी का सुल्तान, उसने भी पोर्टुगलों के साथ अटैक किया, पर कर्नाटक में पोर्टुगलों को फाने नहीं दिया, जमने नहीं दिया, उनको खदेड़ा, हर बार खदेड़ा। और एक बार उल्लास करके कुछ उल्लार राज्य करके यहाँ पे है, वहाँ का राजा उसके साथ शादी हुई, पर वो पोर्टुगीजों के साथ क्या है, मीठे संबंध रखता था और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उसने अपने पति को छोड़कर वापस मैंगलोर की गादी पे आके बैठ गई और पति की धोखे की वजह से पति ने दगाबाजी करी और उसको दगे से मार दिया गया। इतिहास में निर्भया देवी, अभया देवी के नाम से भी उसको जाना जाता है। और आज भी भील आदिवासी जाति के लोग उसको यक्षांगना देवी के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और मत्था टेकते हैं। क्या कर्नाटक की प्रजा को पता था कि बेंगलोर में कोई ऐसी रानी भी हुई है जो जैन हुई है, जिसने इतनी बड़ी देश सेवा की है? कहां से पता चलेगा? आपको ये उत्सव महोत्सव से फुर्सत मिलेगी तब पता चलेगा ना, बराबर। यहाँ का वो कौन सा डोसा, वो खाने में से जब फ्री होगे तब पता चलेगा ना, जिमणवार से जब पता चलेगा ना, सामायिक से बाहर आओगे तब पता चलेगा। आपके अंदर अंदर के ये जो झगड़े और क्लेश है, तबे से लड़ लो, फिर जब फुर्सत मिले तब पता चलेगा। यह इतिहास आपने पहली बार सुना, यह इतिहास आपने पहली बार सुना। अब गर्व लेना कि हमारी कर्नाटक की धरती में भी ऐसी जैन रानियां हुई है कि जिसने देश की सेवा करी है। ऐसे आपको पता है, कर्नाटक की धरती में जैनों का वर्चस्व था। ठेर ठेर जिन प्रतिमाएं दिखती है, मालूम है आपको? नहीं लोग देते हमको प्रतिमाएं, हमको नहीं देते, पर आप जाओगे कभी कभी लगता है कि गुजरात की धरती जितनी धन्य है ना, उससे ज्यादा धन्य धरती कर्नाटक की है और तमिलनाडु की है। ये धरती पर हर जगह पर 25-50 किलोमीटर पे आपको जिन प्रतिमा मिलती है। वो क्या हमको साबिती देती है कि एक समय में दक्षिण भारत में जैनों का क्या वर्चस्व रहा होगा। जैन श्रेष्ठी, जैन आचार्य, जैन साधु भगवंतों ने क्या यहाँ पे अपनी शासन प्रभावना करी होगी। माना काल की थपाट लगने की वजह से काल का एक चक्र घुमा और सारा का सारा परिवर्तन हो गया, पर आज जैनों को गर्व लेने जैसा है कि जिस धरती पे आप जी रहे हो ना, वो धरती ऐतिहासिक धरती है। वो धरती अपने महापुरुषों ने खून से सींच कर ये धरती पे जैनत्व को जागृत और जीवंत रखा है। ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। मैं आपसे खाली इतना पूछना चाहता हूं, सेक्रीफाइस फॉर जैनी शासन, आप शासन के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? उन्होंने तो प्राणों के त्याग दिए, उन्होंने तो अपना लहू बहाया, उन्होंने तो अपने परिवार की भी परवाह नहीं करी। आपको खाली इतना ही सेक्रीफाइस करना है, अपना अहंकार, अपना गच्छवाद की जो मानसिकता, सांप्रदायिकवाद की जो मानसिकता और मन की जो संकुचितता लेकर जो हम जी रहे हैं ना, शासन में कोई भी अच्छा काम हो सीधा विरोध करना शुरू। 18 साल की एक एलन नाम की लड़की अमेरिका से भारत में आई। 4 साल में संस्कृत सीखा, पाणिनि व्याकरण उस समय पढ़ाया जाता था। पाणिनि व्याकरण सीख के भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, ये सारी की सारी चीज उसने पढ़ी। मन में एक भाव उठा कि भगवत गीता में ऐसा ज्ञान भरा है, ये ज्ञान भारत तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये ग्लोबल लेवल तक जाना चाहिए। और उस एलन नाम की लड़की ने
संन्यास लिया, उसका नाम पड़ा देवी शक्ति देवी दासी। समझ में आया क्या नाम पड़ा? देवी शक्ति देवी दासी। उनके गुरु ने उनको नाम दिया और उसने मन में एक ठानी। क्या ठानी मालूम है? कि मैं ये भगवत गीता को विश्व के तमाम भाषाओं में कन्वर्ट करूंगी। अभी तक भगवत गीता को 87 लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चुकी है वो लड़की, और आज उसकी एज 70 साल की है। 45 साल से ये कार्य में रत है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं। और हम छोटा सा शासन के काम करने की बात करते हैं ना, हमको सपोर्ट नहीं है, आचार्य भगवान का मार्गदर्शन नहीं है, संघ का सपोर्ट नहीं है, ट्रस्टियों का सपोर्ट नहीं है। जिसको करना हो ना उसको सपोर्ट की जरूर नहीं है। जिसके रग रग में शासन बसा हो ना, तो महावीर स्वामी का सिर पे हाथ और ईमानदार गुरुओं का सपोर्ट अपने आप मिल जाता है। एक बार आप रास्ता खोलना शुरू करिए। उस इंटरव्यू देखा मैंने थोड़े दिन पहले एलन का, यानी देवी दासी का, बराबर। वो लड़की को पूछा गया, वो बुढ़िया को पूछा गया कि आपने 87 लैंग्वेज में भगवत गीता कन्वर्ट करी, मतलब समझे? उसको तो सिर्फ अमेरिकन की इंग्लिश आती थी। जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो लैंग्वेज सीखी, उस लैंग्वेज पे प्रभुत्व जमाया। क्योंकि कन्वर्ट करने में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चलती, और आपको बोलना हो लिखना हो तो आसान है, पर कोई अन्य लैंग्वेज में से उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो ग्रामर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और एक एक लैंग्वेज सीखती गई और वो करती गई। किसी का भी सपोर्ट उसने मांगा नहीं, अपेक्षा करी नहीं। आज हमारे वहाँ युवान, हमारे श्रावक कुछ भी करने की बात हम करते हैं ना, साहेब जी हमको ट्रस्टियों का सपोर्ट नहीं है। गजब है यार। करने की भावना रखो, सपोर्ट अपने आप मिलता है। आपको मालूम है, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आपके अगर हिम्मत है कि मेरे शासन के लिए करना चाहिए, मैं समष्टि का बात नहीं करता हूं, आपके रग रग में शासन है, करना शुरू करिए, अपने आप रास्ता खुलते जाएंगे। आपके साथ लोग मिलते जाएंगे। ये सब ने जो शासन की सुरक्षा करी, कोई आचार्य भगवान की अपेक्षा रखी थी? साहेब जी मैं मरने जाऊं, ऐसा पूछने गए थे क्या? मुझे तो मरने के लिए समाज का सपोर्ट ही नहीं है। क्या मरने के लिए समाज का सपोर्ट लेने गए थे क्या? नहीं। जब भी जरूर पड़ी या होम करके कूद पड़े। ऐसा अपने जीवन में सेक्रीफाइस करने की बात करता हूं। अपने बुद्धि का, अपने संप्रदायवाद का, अपने अहंकार का, अपने अंदर अंदर के संक्लेश का, घर्षण का, झगड़ों का अपने बलिदान देना है। मेरे शासन पहले, मेरा अभिमान बाद में। मेरा शासन पहले। और आज मैं एक रिक्वेस्ट दावनगिरी के सभी समाज को कहना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी गज के हो, जब भी आपको को पूछे आप कौन हो तो बोलना मैं जैन हूं। सब एक साथ बोलो, मैं जैन हूं। बस कभी भी मत बोलना मैं 3 थोए का हूं। भले आप क्रिया 3 थोए की करो, 4 थोए की करो, बराबर। आप क्रिया चाहे अचल गज की करो, खतर गज की करो, 2 तिथि की करो, 1 तिथि की करो, आपकी क्रिया आप तक रखो। पर जब भी प्रेजेंट होने की बात आए, जब भी अपनी पहचान बताने की बात आए, तो हमें क्या बोलना है? मैं जैन हूं। जैन होने का गर्व होना चाहिए। बस इतना बलिदान आपसे चाहता हूं। नंबर 2, स्क्रीम ऑफ जिन शासन। जिन शासन चारे बाजू से चिल्ला रहा है कहीं जगह पर। सही बताओ, कोई लड़की हमारे संग से किसी विधर्मी के साथ भग जाए, वो प्रश्न बड़ा है, या 3 थोए बोलनी या 4 थोए बोलनी, वो प्रश्न बड़ा है। जो शासन के अंदर हमारे तीर्थों पे जो अवैध कब्जे होते जा रहे हैं, वो प्रश्न बड़ा है, या प्रतिक्रमण के बाद संतिक्रम बोलना या नहीं बोलना, वो प्रश्न बड़ा है। 3 थोए 4 थोए बोलो, वो प्रश्न बड़ा नहीं है, वो प्रश्न बड़ा है। तीर्थ रक्षा की जब बात आए तो वो प्रश्न बड़ा है। आप संतिक्रम बोलो या ना बोलो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। जब हमारे समाज में कोई हमारी टिप्पणी करे, हमारे जैन धर्म के साधुओं की मजाक उड़ाए, वो प्रश्न बड़ा है कि आप फिर खतर गज का प्रतिक्रमण सही या तब गज का प्रतिक्रमण सही, उसकी क्रिया सही कि उसकी क्रिया सही, वो प्रश्न बड़ा है। नहीं, वो प्रश्न बड़ा है जब भी शासन के अंदर कोई भी आफत आए, जब भी कोई हमारी मजाक उड़ाए। आपको मालूम है वस्तुपाल ने क्या किया था? जैसे ही वो मंत्री ने क्या किया, राजा के चाचा ने बाल मुनि पे उंगली उठाई। ऐसे देखा जाए तो बाल मुनि की गलती थी, उसको देख के काजा नीचे डालना था, बराबर। पर फिर भी जैसे ही उंगली उठाई, तलवार खींच के खास करके उसकी उंगली काट दी। मैं उंगली काटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उंगली काटने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने बल का प्रयोग करो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि अभी जो शासन हमारा घिरा हुआ है ना,
वो बल से उसका सामना नहीं करना है, हमारी कल यानी हमारी बुद्धि से सामना करना। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल देता हूं। राणकपुर के अंदर की घटना है। बरसों पहले राणकपुर के अंदर उदयपुर के राजा के कुछ ऐसे आदमी, माने जाने और उनके जाने माने आदमी ने, उस समय राणकपुर में धर्मशाला नहीं थी, धर्मशाला थी सादड़ी में, सादड़ी बाजू में आया, लगभग 9-10 किलोमीटर पे। वहां पे कोई भी व्यक्ति आता, वहां से फिर क्या करता, वहां पे उतरता और वहां से फिर कोई भी छोटी मोटी मोटर से राणकपुर जाता, वहां नहा धो के पूजा करके फिर वापस आता और फिर सादड़ी में उसकी भोजन की व्यवस्था होती। एक जमाने की बात है, वो ज्यादा जूनी बात नहीं है। अब देखो क्या होता है, उस धर्मशाला के 10, 12, 15 कमरे थे ना, वहां पे कब्जा कर लिया और राजा के जाने माने लोगों ने, और हालते चलते लड़कियों को छेड़े, बीड़ी सिगरेट फूके, यूं धुआं निकाले, गंदी हरकतें करे। पर सादड़ी का महाजन टेंशन में आ गया। ये बात वाया वाया हमारे शासन रत्न, हमारे जिसके जोर ना जड़े, शासन जिसके ऊपर गर्व महसूस करता है, ऐसे कुमारपाल भाई वीसा के कानों में आई कि ऐसा कुछ हुआ है। कुमारपाल वीसा कुछ भी बोले बिगर सीधा उदयपुर पहुंचे। राजा को बोला कि राजन, आपने इस मेवाड़ की धरती को इतना धन्य बनाया है, मेवाड़ की धरती को आपने सभी लोगों का जो प्रजा वत्सलता का भाव रखा है, प्रजा वात्सल्य का भाव रखा है, पर आपका सही मायने में आपके बाप दादाओं ने मेवाड़ की धरती को विधर्मियों से बचाया है। उसके निमित्त हम आपका बहुमान करना चाहते हैं और आपके बहुमान के निमित्त पूरे गांव को जिमाना चाहते हैं। अब आपकी जगह हो तो क्या सोचे, गुंडे तत्व को भगाने के लिए उसका तो और बढ़ावा दे रहे हो आप, बराबर। और राजा ने हाँ बोल दी, तारीख तय हुई। सीधा कुमारपाल भाई आए, महाजन को बोला, वहां के जो सदड़ी के महाजन को, कि मैंने ये तारीख ले ली है, राजा आएंगे, उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। और सब वो टोपीधारी टोपी पछाड़ते, हमको पूछे भी कर आपने कैसे वहां पे निर्णय ले लिया। अरे आपको कुछ पता भी है, आपने तो सांप को दूध पिलाने का काम कर दिया, वो झेरी होकेगा, उसके ही तो आदमी धर्मशाला पे कब्जा लेके बैठे और आप हमको बिना पूछे चले गए। कुमारपाल भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप मुझे समय दीजिए और उपस्थिति दीजिए, बाकी सब पैसे वगैरह व्यवहार में कर लूंगा। अब देखो क्या होता है। वो दिन आया, राजा वो एम्बेसडर कार आती थी, वहां से उतरा और उसका जो ढोल से स्वागत हुआ, पूरा गांव उमड़ा, फिर बड़ा स्टेज बनाया, बड़ा मंडप बनाया, राजा को ऐसा सम्मान दिया। और कुमारपाल भाई बोलने की छटा इतनी जोरदार शब्दों से ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया, और राजा तो पानी पानी हो गया। अब राजा जा रहा है, पूरे गांव को जिमाया। राजा बोलता है कि कुमारपाल भाई, इतने सालों से मेरे बाप दादाओं ने राज किया, पर किसी कम्युनिटी ने, किसी समाज ने ऐसा सम्मान नहीं दिया। आपके समाज से मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना अंदर खुश हूं, इतना गदगद हूं कि ऐसा सम्मान तो किसी ने नहीं दिया। क्या सम्मान दिया है आपने हमको, मेरे 7 पीढ़ी तक आपका सम्मान याद रखेगी। पर कुमारपाल भाई, ये सम्मान के बदले में मैं आपका क्या कर सकता हूं? क्या बात है, सम्मान के बदले में मैं नहीं सर राजन, आपसे क्या कोई अपेक्षा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका सम्मान करना हमारी फर्ज थी, हमारे जैन समाज को, और ये हमने हमारी फर्ज अदा करी है। नहीं कुमारपाल भाई, आपको कुछ तो मुझे काम देना ही पड़ेगा, तो ही मैं ये जैन समाज का ऋण मुक्त मानूंगा। बहुत आग्रह करवाया उससे, फिर भी मना बोल, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, आपको मतलब माहौल क्रिएट करना पड़ता है ना, उसकी उत्सुकता बढ़ाए जा रहे। और बाद में बोलते हैं कि ठीक है राजन, आप इतना आग्रह कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आपके कुछ आदमी हमारे धर्मशाला पे कब्जा करके बैठे और धर्मशाला में यात्रियों को परेशान करते, उतरने नहीं देते, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। वो धर्मशाला में आपके आदमियों को अगर आप बुला लो और धर्मशाला खाली करके समाज को कब्जा दे दो तो बड़ा आनंद का विषय रहेगा। अरे इतनी सी बात, बाजू में उसका सिक्योरिटी है, निकाल सबको, भाग के सबको अच्छे खासे डंडे खिलवाए, सबको वहां से बाहर निकाला और पूरी धर्मशाला क्या करी, पूरी धर्मशाला समाज को वापस ला के दी। ये कुन्हे की ताकत है। अब हमको बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि हम शासन की सेवा क्या करें। कल्पेश विसा का नाम सुना है? शंखेश्वर के गांव का जीवनदास गोरीदास पेड़ी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया और सब उपास पे उतर गए। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे। कल्पेश भाई विसा पहुंचे शंखेश्वर में और उनके साथ उपास करने वाले के साथ बैठ गए। आप चिंता मत करिए, भले मैं जैन हूं, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके पक्ष में हूं,
पेड़ी ने आपके साथ ना इंसाफी करी है, पेड़ी का मैं विरोध करता हूं, उतने में मीडिया वाले आ गए। आपका क्या कहना है? अब देखो सीधी बात है, कल्पेश भाई किसके समाज के? तीर्थ के और जैन समाज के। अब सामने वाले पक्ष में बैठ जाए, बरोबर, अरविंद केजरीवाल अगर भाजपा में चला जाए तो क्या तेल का मचे? तेल का मचे कि नहीं मचे? भाई तू हमारा है, तू वहां का घुस गया, बरोबर, ऐसा होगा। वो एक एक करके लेते ही जा रहे हैं सब, नहीं माना तो जेल में जा रहे हैं सब, बरोबर। अरविंद को बेचारे को जेल के सलाखा में डाल दिया, अब ऐसा चल रहा है। अब देखो क्या हुआ। अब हुआ ऐसा कि कल्पेश भाई ने बोला आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। मीडिया वालों ने कहा आप इनके साथ क्यों हो? बस मैं अपने जैन समाज को, पेड़ी को सबक सिखाने के लिए मेरे सारे जैन बंधुओं को कहना चाहता हूं, आप अब से शंखेश्वर तीर्थ यात्रा पे नहीं आएंगे, हमें तीर्थ यात्रा प्रतिबंध लाता हूं। वो गांव वाले बोले कि तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध? कोई आएगा नहीं तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो पीछे से कल्पेश भाई क्या बोले, नहीं आप शांति रखो, कोई नहीं आएगा, पेड़ी को तभी पता चलेगा। अरे पर कल्पेश भाई हमारी रोजी रोटी। तो भाई साहब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, पेड़ी का काम करता है, आपकी रोजी रोटी तो जैनों से चलती है ना, तो फिर काय का विरोध? और सबकी अक्ल ठिकाने ला दी, सबने अपना जो उपवास वगैरह का जो उतरे थे उपवास पे सारा समेट कर, वो पन्नी लपेट कर सब घर पे हो गए और अपनी यात्रा शुरू हो गई। क्या बुद्धि से काम लिया, क्या बुद्धि से काम लिया। जब भी शासन पे आफत आए तो क्या करना है, जब भी चीख सुनाई दे, कोई भी जगह पर चीख सुनाई दे, तुरंत दौड़ जाओ, किसी की परवाह मत करो, मेरे पीछे कितने हैं, मेरे को सपोर्ट करने वाले कितने हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। बहनों आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी श्राविकाएं है कि जो शासन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है, बहुत सारे। इसके लिए 3 सेशन कम पड़े, ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका आज भी शासन के लिए कुछ करने की भावना के साथ, उनके लिए परिवार महत्व का नहीं है, उनका बच्चा महत्व का नहीं है, उनके लिए उनका पति महत्व का नहीं है, उनके लिए 2 टाइम की रोटी मिलेगी कि नहीं वो चिंता का विषय नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा शासन रहना चाहिए, ये भावना के साथ कूद पड़ते हैं। तो स्क्रीम ऑफ जिन शासन, जहां भी शासन में कोई तीर्थ रक्षा के लिए, कोई शासन रक्षा के लिए, कोई साधु साध्वी के लिए। अभी आपने रिसेंटली एक सुना होगा, एक मौलिक पूना श्री जी महाराज साहेब पूना के से मुंबई की ओर विहार कर रहे थे। एक तो दिवाली बेन और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूं, शायद किसी को याद हो तो मुझे पता नहीं। 2 श्राविकाओं ने क्या किया, बलिदान दे दिया। एक की पत्नी चली गई, बच्चे अनाथ हो गए, और दूसरे की भी पत्नी चली गई और बच्चे अनाथ हो गए। जिस उम्र में बच्चे को पाल पोस के समय देना था और प्राण की आहुति दे दी। सही बताऊं ना, वो श्राविकाओं के लिए अपने को मान होता है कि आश्चर्य की बात यह कि अपनी मां को गंवाने के बाद, अपनी पत्नी को गंवाने के बाद मन में शासन के प्रति शासन राग खत्म नहीं हुआ। उसने बोला मेरी पत्नी विहार सेवा कराते कराते, साध्वी जी की रक्षा करते करते मरी है, तो अब से मेरी पत्नी की जगह अब मैं विहार में जाऊंगा। यह कोई कम बलिदान नहीं है। हमारे जैसा होता तो बोलता घर में बैठ जा, कुछ नहीं करना है, अपने को संबंध की सेवा नहीं करनी है। ये जब देखता हूं ना तब लगता है कि शासन राग इसको कहते हैं। अपनी पत्नी गंवाने के बाद किसी पति की ऐसी हिम्मत कि नहीं, ये विहार रुकना नहीं चाहिए, पहले मेरी पत्नी जाती थी अब मैं जाऊंगा। बेटा बोलता है पहले मेरी मम्मी जाती थी अब मैं जाऊंगा। कभी कभी लगता है ना, जैनम जयती शासनम ऐसी जगह पर देखा जाता है। प्राण की आहुति देके भी साधु साध्वी को बचाना। आपको पता है डीसा के पास विहार हो रहा था, सामने से अचानक ट्रक आई और उस समय श्रावक ने गिटारता वापर कर, गिटारता को ध्यान में रखते हुए साध्वी जी को हाथ लगाकर धक्का दे दिया और खुद ट्रक के सामने कूद पड़ा। भगवान की कृपा से उसके प्राण पे आंच नहीं आई, पर मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए। उस समय वो श्रावक ने यह नहीं सोचा कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, उस समय श्रावक ने यह नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उस समय वो श्रावक ने यह नहीं सोचा कि मेरी बीवी का क्या होगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा शासन लेना चाहिए, मेरे साधु साध्वी रहने चाहिए। जैनम जयती शासनम सिर्फ मंदिर में नहीं, ऐसे विहार सेवा ग्रुप के वीर शहीदों के लिए होता है। उन सब के लिए तालियों से अनुमोदना होनी चाहिए।